कहते हैं कि शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं बल्कि विश्वास का रिश्ता होता है, लेकिन जब इसी रिश्ते में भरोसा टूट जाए तो उसके साथ कई सपने और कई जिंदगियां भी बिखर जाती हैं। सागर जिले से सामने आया एक मामला कुछ ऐसे ही सवाल खड़े कर रहा है, जिनकी सच्चाई अब पुलिस जांच के बाद ही सामने आई। आजाद ज्वेलरी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ज्वेलरी शोरूम एवं गोल्ड, डायमंड, सिल्वर का सबसे शानदार कलेक्शन और सबसे कम दाम का वादा, तिली तिराहा राजघाट रोड, सागर। मध्य प्रदेश के सागर जिले के बंडा क्षेत्र के मंजला गांव की रहने वाली नीता कुर्मी अपने 2 बच्चों के साथ पुलिस कप्तान कार्यालय पहुंची। महिला ने एसपी से न्याय के गुहार लगाते हुए अपने पति रविंद्र कुर्मी और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। महिला का कहना है कि उसका पति पिछले करीब 2 सालों से उससे अलग रह रहा है और दूसरे राज्य में निवास करता है। उसने आरोप लगाया कि पति किसी अन्य महिला के साथ रह रहा है और उसने दूसरी शादी भी कर ली है। हालांकि इन आरोपों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही। नीता कुर्मी के अनुसार पति के घर से दूर रहने के दौरान वह अपने ससुराल में रह रही थी, लेकिन अप्रैल माह में उसके सास ससुर ने उसे घर से निकाल दिया। इसके बाद वह अपने दोनों बच्चों के साथ रहने के लिए संघर्ष कर रही है। क्या नाम लिखती मत? नीता कुर्मी। कहाँ के हो निवासी आप? मंजिला। मंजिला। ये कहाँ पड़ता है? ये बंडा के यहाँ। बंडा के। तहसील बंडा लगता। आपकी शादी हुई थी वहाँ पे? हाँ, शादी हुई। आपका मूल निवास कहाँ का है? रामगढ़ा। रामगढ़ा। ये कहाँ पड़ता है? ये कुंडलपुर के यहाँ। क्या हुआ? शादी कब हुई थी आपकी? शादी हमारी 16 जून 2014 में हुई थी। 16 जून 2014 में। काम मंजिला में हुई थी। मंजिला। क्या नाम है आपके पति का? रविंद्र कुर्मी। रविंद्र कुर्मी। फिर क्या हुआ? 10 साल हो गए। काम की कह गए थे कि हम काम पे जा रहे बाहर। तो जब से आए नहीं हैं। हाँ, 2 साल 4 महीने हो गए। आपकी संगे कितनी बार रहे भी? हमारी 10 साल। 10 साल आपकी संग रहे। फिर एक ही बार? एक ही बार चले गए। काम की कह के गए थे हम काम पे जा रहे। तो फिर उन्होंने फोन लगाया, ने बच्चों से बात करती, मम्मी पापा से बात करती वो खुद की। हाँ। हमें तो न्याय चाहिए। और सर क्या लग रहा है दूसरी शादी कर ली क्या उन्होंने? हाँ, दूसरी शादी कर ली। आपको कैसे पता कि दूसरी शादी कर ली? बना डालते हैं। अच्छा, इसलिए पता है। फोन नहीं लगाओ आपने? फोन नहीं हमारे पास नंबर, वो नंबर नहीं है। हाँ। तो बंद कर लिया, दूसरा नंबर है। उनके घर नहीं गए फिर? नहीं गए। हम उनके घर कहाँ गए हैं? अबे आप कहाँ रहे थे? ससुराल में रहे थे। मंजलई में? मंजिला में रहे थे। तो आपके सास ससुर हैं कि नहीं? सास ससुर हैं 2 ही। अकेले खाना पीना देते, कुछ नहीं देते हैं हमको। हैं? क्या कहते हैं? कुछ नहीं देते कि खा पियो राव रहने हो तो। अच्छा, हम तो न्याय चाहिए सर। माने सिर्फ सेवा करवा रहे हैं हाँ, आपसे? सेवा करवा। बाल बच्चे सोई हैं आपके? एक लड़का एक लड़की है हमारे। अच्छा, सो उनसे यानी पति नहीं आता है आपके थे? नहीं आते हैं सर। हमारे बच्चों से बात करते हैं? हाँ, नहीं माँ बाप से बात करते हैं। क्या कहते हैं? माँ बाप अब हम कहाँ गांव में जाते करने कौन हमारे सामने करते हैं बात। हैं? गांव में करते हैं। सो उनसे कहीं नहीं है आपने सास ससुर से कि सुकाए कर रहे? नहीं बोली थी, वो कहती वो अभी नहीं आएंगे 10 साल बाद ही भूल रहे थे। 10 साल बाद आए? जब वो कहीं पैसा कमा लेंगे फिर आएंगे। जो हम लोग मर जाएंगे सर। तो आपने मोबाइल में रील देखी कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली? हाँ, मोबाइल में रील देखी हमने। दूसरी लड़की के संग डाल रहे हैं रील? हाँ, दूसरी लड़की के संग रील डाल रहे और बच्चे भी होगा, एक लड़का हो गया। उनके थे भी? हाँ, रील्स बना डालती है। माने आपके 2 बच्चे और जहाँ उनने शादी करी उनके भी ये थे? लड़का होगा। ये सुकाए आप क्या चाहते? अगर आपकी संग न्याय नहीं बहुत हुआ बाप का? न्याय चाहिए सर ना। हम तो बच्चे और सब हम लोग मर जाएंगे सब। न्याय चाहिए हमारे लाने। तो आपने रिपोर्ट वगैरह नहीं की थी कहीं? की थी, सुनी नहीं है सर। बंडा गए थे हम 2 बार, बंडा होके आए। हाँ। फिर उनने कल भी गए थे, सुनी नहीं है। कहते हम बुला देंगे। फोन लगाया था उन्होंने, कहते हम 20 दिन में बुला देंगे सर। हाँ, 20 दिन में हम क्या करेंगे? बच्चों को पढ़ाना लिखाना सब कुछ तो करना है। सास ससुर भी संग नहीं दे रहे? नहीं, बिल्कुल संग नहीं दे रहे। क्या एक ऐसी नारी के साथ ऐसा होने चाहिए? आप क्या कहोगे? ये नहीं होना चाहिए सर। हमें तो इंसाफ चाहिए, न्याय। और अगर न्याय नहीं मिला तो? ना, बच्चों को दोनों लेके फांसी लगा लेंगे, हम मर जाएंगे दोनों बच्चे। क्या नाम लिखती हुई? वकील कुर्मी। क्या है आपकी बहन की शादी कहाँ हुई थी? मंजिला में। मंजिला ही बंडा के यहाँ पड़ता है? हाँ, बंडा के यहाँ पड़ता है। क्या हुआ फिर इसके बाद? शादी कब हुई थी? शादी भाई थी 14 जून को
2014 में 2014 में जी करीब 12 साल हो गए। जी 12 साल हो गए। फिर क्या हुआ इसके बाद? इसके बाद वो बोले जीजा जी कि हम काम करने जा रहे हैं बाहर। हम्म। 2 साल हो गए तो मेरे को कब चले गए थे जी? यानी 24 में? 2024 6 अप्रैल होगा जी। 6 अप्रैल 2024 में वो चले ही गए थे। फिर? तो पहले भी वो हमसे बात भी करते रहे कि हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। फिर उनकी क्या, फिर उनने फ़ोन बंद कर लिया। वो बोले कि फिर हम लोगों ने सोचे फ़ोन बंद क्यों हो गया। फिर उनकी वो व्हाट्सअप खोला हो, इंस्टाग्राम, उस पर फोटो मोटो देखी, वो एक लेडीज थी उनके साथ में। तो वो बोल रहे हमने शादी कर ली, हो गया वो हो गया। बात हुई फिर इसके बाद आप? नहीं, मेरी बात नहीं हुई है उनसे। बात ही नहीं होती किसी? वे कहते भी और उनके घर में मंजिला में उनके माता पिता से? उनके माता पिता हम गए थे, उनको बोला था तो उनने वो बोला तुम्हें जो कुछ करना है सो कर लो। अच्छा, कर लीजिए। बहन आपकी अभी कहाँ रहती? बहन तो अभी वहीं पे रहती है मंजिला में। तो वो इनको पीड़ित करते हैं। वो खाना ही अकेले देते हैं और कुछ नहीं। वो बच्चों की पढ़ाई लिखाई का पैसा, वो एडमिशन करवाया था वो सायपुर में, सरकारी में नाम। तो उनने वहाँ से नाम कटवा दिया और सरकारी में लिखवा दिया। अच्छा, क्या चाहते हो अब आप? हम यही न्याय चाहते हैं बहन का। क्या देखते हैं यानी जिस तरीके से यानी अब जीजा जी ने दूसरी शादी कर ली, आपकी बहन अब वहीं रह रही है, उनके माता पिता को आपत्ति नहीं हुई फिर? अब वो क्या है, वो तो वो बोल रहे हैं कि अब जो हो गया सो हो गया, उनकी तुम रहो। वो बोल रहे हैं कि खावे को हम देते हैं, पैसा जितना कमाते हैं तो वो उनके पिताजी वहीं पे भेजते हैं पैसा लड़के की यहाँ। अच्छा। बहन को कुछ नहीं देते हैं। क्या चाहते हो अब? न्याय चाहते हैं। रही है। महिला ने पुलिस को कुछ तस्वीरें और दस्तावेज भी सौंपे हैं जिनके आधार पर वह अपने आरोपों को सही बता रही। वही पुलिस अधीक्षक ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के निर्देश दिए हैं। अब इस पूरे मामले में सच्चाई क्या है, यह पुलिस जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के परीक्षण के बाद स्पष्ट हो सकेगा। फिलहाल एक पति बेवफा निकला, उसे न बच्चों का ख्याल रहा न पत्नी का ख्याल, वह किसी दूसरी महिला के साथ लिविंग रिलेशन जो गैर कानूनी। लक्ष्मी पांडे ढाना, सागर एक्सप्रेस न्यूज सागर। आजाद ज्वेलरी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ज्वेलरी शोरूम एवं गोल्ड, डायमंड, सिल्वर का सबसे शानदार कलेक्शन और सबसे कम दाम का वादा, तिली तिराहा राजघाट रोड, सागर।